जब आइडिया मिलता है विजन से और विजन मिलता है टेक्नोलॉजी से, तब जन्म होता है वेव समिट का। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। एक बड़े और ऐतिहासिक आयोजन की घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है। मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया को नया आकार देने आ रहा है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स 2025। भारत सरकार द्वारा आयोजित ये पहला ग्लोबल समिट 1 से 4 मई तक मुंबई में होगा। वेव्स 2025 न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस मंच पर जुटेंगे दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, जिनका मकसद होगा संवाद, सहयोग और नवाचार के जरिए एक मजबूत भविष्य का निर्माण। फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल मीडिया, एनिमेशन, गेमिंग, म्यूजिक, विज्ञापन और अब जनरेटिव एआई व एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों को जोड़ते हुए वेव्स 2025 भारत को वैश्विक कंटेंट हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो तैयार हो जाइए उस समिट के लिए जो सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि मनोरंजन की दुनिया में भारत की ताकत का प्रदर्शन है। वेव्स 2025 जब मुंबई में उठेगी एक नई लहर। तो एक झलक कि वेव समिट में क्या है खास और क्यों ये भारत के मनोरंजन उद्योग के लिए, भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। एक वीडियो वॉल के जरिए हम समझते हैं कि कैसे भारत का क्रिएटिव फ्यूचर वेव्स 2025 बनने जा रहा है। अगर हम बात करें इसके विजन की, तो भारत को एक वैश्विक एमए के रूप में अगर हम बात करें, किस तरह से भारत के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा वेव्स 2025, ये देखने वाली बात होगी। रचनात्मकता की बात करें, नवाचार और प्रभाव के एक नए मानक तय करता नजर आएगा वेव्स 2025। बात करें इसके मिशन की, वेव्स 2025 का मिशन क्या है? वेव्स के एक ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर को सशक्त बनाना, निवेश, विशेष तौर पर जो निवेश है उसे यहां पर लाना और भारत को एक क्रिएटिव पार्टनरशिप हब बनाना। जैसा कि हम जानते हैं कि कोलैबोरेशंस का दिन है, कैसे हम और ज्यादा कोलैबोरेशंस को बेहतर कर सकते हैं उसकी एक झलक नकदी नजर आएगी। यानी कि भारत को एक क्रिएटिव पार्टनरशिप हब के रूप में हम देखते नजर आएंगे। अगर बात करें वेव्स 2025 के उद्देश्य की, तो कैसे विचारों और संवाद को बढ़ावा देगा। कला में वो ताकत है कि वो बदलाव को एक नया जन्म दे सकती है। इसी के चलते एक ऐसा समिट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर विचार और निर्माण होंगे। साथ ही आईपी निर्माण के जरिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। आज मनोरंजन जगत का बेहद बेहतर विस्तार हो रहा है और कैसे वो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी भी एक झलक दिखेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में इसे स्थापित करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कड़ी में सरकार की ओर से बेहद अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उस कड़ी में भी वेव्स 2025 बेहद अहम साबित होगा। एमएनई से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर स्टूडियोज, बेटर इक्विपमेंट को भी और मजबूत करना ताकि हम एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी कंटेंट कर सकें क्रिएट। कुशल कार्यबल का निर्माण करना, यानी कि जो हमारी स्किल्ड लेबर है, आज भारत का स्किल्ड लेबर पूरी दुनिया में काम कर रहा है, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, कैसे और उसे हम बेहतर कर सकते हैं, वेव समिट देगा एक प्लेटफॉर्म। नए रुझानों और तकनीकों को अपनाना, खासकर एआई, एक्सआर, डिजिटल कंटेंट। आज बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, रोज नए इन्वेंशंस की, कैसे इसको और बेहतर कर सके। भारत के युवा इस फील्ड में भी अपना दमखम दिखा सकते हैं। उसके चलते एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच देगा वेव्स 2025। जी हाँ, भारत का क्रिएटिव फ्यूचर है वेव्स 2025, जहां पर सशक्त विचार, वैश्विक साझेदारी, तकनीक आधारित नवाचार, क्रिएट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट अ न्यू कंटेंट के हिसाब से वेव्स 2025 भारत के युवाओं को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा। लेकिन इसके अहम पिलर्स क्या हैं, प्रमुख स्तंभ, यानी कि वेव्स 2025 में किन कौन से क्षेत्रों पर ज्यादा जोर है? ब्रॉडकास्टिंग और इंफोटेनमेंट, टीवी, रेडियो, पॉडकास्ट, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। वेव्स 2025 अपने आप में पहला एक समिट है जो पूरी तरह से एंटरटेनमेंट और मीडिया पर केंद्रित है। प्रिंट मीडिया, म्यूजिक कंटेंट क्रिएशन। अगर आप बात करें वेव्स 2025 की, तो आपको इसमें हर तरह की कला के झलक नजर आएगी। केबल, सैटेलाइट, डीटीएच प्लेटफॉर्म्स, विज्ञापन, मार्केटिंग, इनोवेशन। यानी कि जब आप बात करते हैं मीडिया की और बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, तो हर एक कड़ी यहां पर जुड़ती हुई नजर आएगी वेव्स में।
साथ ही अगर हम बात करें AVGC XR, यानी कि आज की दुनिया में इस वक्त जिस तरह से तकनीक का कमाल देख रहे हैं, कैसे तकनीक आज हमारे दैनिक जीवन में उसका प्रभाव हम देख रहे हैं, उसकी भी एक झलक होगी। एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स, आज भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स, भारतीय VFX आर्टिस्ट हॉलीवुड के लिए डिजाइन कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स और कॉमिक्स यूनिवर्स, जिस तरह से हमने देखा क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत जो भारत के कॉमिकॉन्स हैं, जो भारत के कॉमिक क्रिएटर्स हैं, कैसे उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। AR VR आधारित अनुभव, आज एक्सटेंडेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का जमाना है। कैसे इस रियलिटी अनुभव को और बेहतर कर सकते हैं भारतीय क्रिएटर्स, देखने वाली बात होगी। मेटावर्स और एक्सटेंडेड रियलिटी आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। XR इमर्सिव और इंटरैक्टिव स्टोरी सेलिंग आज हमारी एनिमेशन, हमारी फिल्मों की भी बेहद अहम कड़ी बन चुका है। कैसे हम इसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हमारी कहानियां आज दुनिया के कोने कोने में पहुंच सकती हैं, इस पर खास तौर पर हमारा ध्यान होगा वेव्स 2025 में। अगर हम वेव्स 2025 के प्रमुख स्तंभों की बात करें, डिजिटल मीडिया और इनोवेशन, आज तकनीक ने हमारे मीडिया को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। डिजिटल, सोशल मीडिया, सोशल वर्ल्ड कैसे हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। डिजिटल मीडिया और ऐप इकोनॉमी के चलते कैसे हमारे आज OTT प्लेटफॉर्म्स और सब्सक्रिप्शन आधारित सेवाएं और भी बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं। भारत एक ऐसा देश जहां पे सबसे ज्यादा कहानियां बनती हैं, लेकिन क्या ये कहानियां उतनी ही संख्या में दुनिया तक पहुंच रही है? जरूरत है उस सही टेक्नोलॉजी की, जो मिलेगी वेव्स 2025 के मंच पर। सोशल मीडिया और प्रभावी मार्केटिंग के चलते हम भारत की कहानियों को, भारत के युवाओं को, भारत के क्रिएशंस को आज पूरे विश्व में पहुंचाएंगे। AI का जमाना है, तो हम AI से कैसे अछूते रह सकते हैं? जनरेटिव AI और नई तकनीक हमारा एक प्रमुख स्तंभ है, एक प्रमुख पिलर है, जिसके चलते वेव्स 2025 अपनी धाक जमाएगा। लेकिन साथ ही साथ सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, यानी कि डेटा प्राइवेसी और डिजिटल एथिक्स। किस तरह से कानून के दायरे में रहते हुए, अपने उसूलों पर चलते हुए भारत एक हेल्दी कंटेंट दुनिया को दे सकता है, ये देखने वाली बात है। फिल्म और वैश्वीकरण, आज भारतीय फिल्में दुनिया भर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। भारत की ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो दुनिया के बेहतरीन फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट्स, शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक आज दुनिया भर के फिल्म निर्माता भारत आ रहे हैं अपनी फिल्मों को शूट करने, यहाँ की कहानी को छोटे और बड़े पर्दे के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए। और यही वजह है कि आज और भी बेहतर तरीके से हम भारत की क्रिएशंस को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। शूटिंग पॉलिसी की बात करें, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करें, प्रोडक्शन से लेकर तकनीक तक बात करें, कैसे भारतीय सिनेमा आज वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, उसकी लगातार हम झलक देख रहे हैं। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में आज भारतीय फिल्मों की धाक जम रही है, लेकिन कैसे हम और ज्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं वर्ल्ड मार्केट्स की बात करें। आज ना सिर्फ भारतीय बाजार में, बल्कि चाइना से लेकर US बॉक्स ऑफिस तक भारतीय फिल्में धूम मचा रही हैं। क्या भारतीय फिल्में और ज्यादा पैसे कमा सकती हैं? कमा सकती हैं। सह निर्माण और फिल्म प्रोत्साहन, हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करते हैं। आज भारत के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स दुनिया के सबसे वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। कैसे ये कोलैबोरेशंस को और बढ़ाया जा सकता है? कैसे भारतीय निर्माता, निर्देशक, कलाकार दुनिया के कोने कोने में जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं? एक बहुत ही शानदार मंच देगा वेव्स 2025, जहां पर दुनिया भर से आए निर्माता, निर्देशक, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स एक ही मंच पर आएंगे और एक दूसरे से बात करेंगे, बिजनेस कोलैबोरेशंस करेंगे। ऑडियो विजुअल सर्विस सेक्टर की बात करें, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आज भारतीय अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और वेव 2025 इन तमाम लोगों को ना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा, बल्कि उन्हें एक इंटरनेशनल ऑडियंस, इंटरनेशनल टेकर्स, इन्वेस्टर्स भी देगा। वेव्स समिट में आपको कई अनुभव देखने को मिलेंगे। वेव्स बाजार, जो कि एक अनूठा ई मार्केट प्लेस है। भारत पेविलियन, जहां पर भारत की कला संस्कृति की एक झलक देखने को मिलेगी। तो वहीं है वेवएक्स लाइव, जहां होगी भविष्य के इनोवेटर्स से मुलाकात। वेवएक्स लाइव यानी कि इन्वेस्टर पिचेस, जहां भारत का मीडिया और टेक्नोलॉजी का भविष्य तय हो रहा है। 2 और 3 मई को मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर, जियो वर्ल्ड सेंटर में जुट रहे हैं देश के सबसे होनहार स्टार्टअप्स और सबसे तेज इन्वेस्टर्स। क्या आपने कभी देखा है कि एक आइडिया कैसे बनता है? एक
एक आइडिया कैसे बनता है एक ग्लोबल ब्रांड? वेवएक्स लाइव ऐसे ही सपनों को उड़ान देता है। आइए आपको दिखाते हैं वेवएक्स लाइव पे हमारा ये स्पेशल पैकेज। कोई भी आर्टिस्ट बिना प्लेटफॉर्म के बड़ा नहीं होता, और वेव्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़ा बनाएगा। वेवएक्स लाइव एक ऐसा मंच जो स्टार्टअप्स को जोड़ता है देश विदेश के दिग्गज निवेशकों से। भारत सरकार और IAMAI द्वारा आयोजित वेवएक्स लाइव वेव समिट का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ AR, VR, गेमिंग, एनिमेशन, जनरेटिव AI और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स को मिल रहा है मंच अपने आइडियाज को ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज में बदलने के लिए। हम स्टार्टअप्स जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की स्टार्टअप्स हैं, हम उनको फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। जो निवेशक हैं, हमारे प्राइवेट निवेशक हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम इनको निवेश दिलवाएंगे। साथ ही साथ इनको मेंटरशिप भी दिलवाई जाएगी। इसमें वेवएक्स में हमारा फोकस मीडिया एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स पे है, जैसे कि एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, VFX है, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, कॉमिक्स और साउंड प्रोडक्शन। इस टाइप के जितने भी रिलेटेड हमारे सेक्टर हैं, उनको इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए दिलाया जाएगा। यहाँ सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होते हैं लाइव पिच सेशंस, जहाँ हर स्टार्टअप को मिलते हैं कुछ ही मिनट्स अपने बिजनेस मॉडल, मार्केट साइज और टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए, और सामने होते हैं इंडस्ट्री के सबसे टॉप इन्वेस्टर्स। Program under which startups will pitch, media tech startups will pitch in front of investors, and currently we have received a shortlisting of 1,000 startup entries. We are going to sieve through them. We are going to shortlist 30 entries from there, and this one we are doing specifically for media tech companies. Second way it is special is that we are getting a broad range of very large investors. Thirdly, our network of digital companies, like all the founders and all that represent Internet and Mobile Association, they will be there. And they are at the topmost end of, becoming mentors to these new startups. So we'll expose the new startups to some of our own members and founders. वेवएक्स लाइव में सिर्फ फंडिंग नहीं, मिलती है मेंटोरशिप, वो भी देश के टॉप CEOs, वेंचर कैपिटलिस्ट और सेलिब्रिटी एंजल इन्वेस्टर्स से। नेटवर्किंग लाउंज, फायरसाइड चैट्स और पॉलिसी डिस्कशन, यहाँ हर कोना है अफसरों से भरा हुआ। वेव्स स्टार्टअप्स के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है। विजिबिलिटी, मेंटोरशिप, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी, ये सब एक ही रूफ के नीचे। अर्ली स्टेज फाउंडर्स के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने विजन दिखा सकते हैं, आइडियाज़ को वैलिडेट कर सकते हैं और एक मजबूत नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। वेव एक्स इनिशिएटिव भी वेव्स ले रहा है, और जिसके तहत हम जैसे स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, नेटवर्क करना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलना पॉसिबल हो पाया है। जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाएंगे, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। चाहे एक्टर्स हो, चाहे बैकग्राउंड्स हो, चाहे म्यूज़िक स्कोर हो, चाहे जितने भी प्रोडक्शन के जितने भी फैसेट्स हैं, ये AI ड्रिवन हो जाएंगे। और AI आपको पता है बिल्कुल वेव की तरह ही आता है। वेवएक्स लाइव एक इवेंट नहीं, एक मूवमेंट है। यहाँ से निकले स्टार्टअप्स भविष्य की मीडिया इंडस्ट्री को रीडिफाइन करेंगे और भारत को बनाएंगे वर्ल्ड इनोवेशन मैप का अगला लीडर। इनोवेशन, मेंटोरशिप और कोलैबोरेशन, यही है इसकी ताकत। ब्यूरो इनपुट्स के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़। तो नवाचार, कल्पना और तकनीक का एक अभूतपूर्व संगम, यह है वेव्स 2025। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
क्रिएटिव इंडिया को मिल गई है एक नई उड़ान और इसका नाम है क्रिएटिव इंडिया चैलेंज सीजन 1। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के तहत शुरू हुआ ये चैलेंज आज देश की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन चुका है। 90,000 से ज्यादा पंजीकरण, 1100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी और 32 प्लस अनोखे चैलेंज। हाई एनर्जी रील मेकिंग से लेकर विजनरी यंग फिल्म मेकर तक, कॉमिक्स क्रिएशन से लेकर VR XR टेक्नोलॉजी तक, एक ऐसा मंच जहां भारत और दुनिया भर के क्रिएटिव माइंड्स ला रहे हैं नई सोच, नई कल्पनाएं। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, ये एक लॉन्च पैड है और साथ ही जहां पर टैलेंट को मिला है मौका और सपनों को मिली है एक उड़ान। इन 32 प्लस चैलेंज की अगर हम बात करें तो इसके टॉप फाइनलिस्ट तैयार हैं सपनों को असलियत में बदलने के लिए और विजेताओं को मिलेगा वेव्स क्रिएटर अवार्ड्स का सम्मान। यकीनन क्रिएटिव इंडिया चैलेंज एक आंदोलन बन चुका है जो न सिर्फ भारत की रचनात्मक ऊर्जा का उत्सव है बल्कि ग्लोबल क्रिएटिविटी के भविष्य की एक नई परिभाषा के रूप में स्थापित हो रहा है। यकीनन आज रियलिटी तकनीक से लेकर आप कैसे आपके जीवन में ये जो रियलिटी और XR VR टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, कैसे ये आपके जीवन को और आसान बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक्सटेंडेड रियलिटी, XR या वर्चुअल रियलिटी, VR ने ना सिर्फ मनोरंजन जगत बल्कि मीडिया तथा शिक्षा क्षेत्र को भी बदल डाला है। ठीक ऐसे ही अनेकों XR सॉल्यूशंस तैयार हैं वेव्स 2025 समिट के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए। आपको बता दें कि वेव्स दे रहा है XR टेक्नोलॉजी के भविष्य को एक नई दिशा। वेव्स के तहत वेव लैब्स के नेतृत्व में आयोजन हुआ XR क्रिएटर हैकाथॉन का भारतीय इमर्सिव टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ये क्रांति ला रहा है। ये प्रतियोगिता उभरते XR इनोवेटर्स को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का एक बेहतरीन अवसर दे रही है। और इसी के साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारे आज के खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष कुमार, फाउंडर एंड CEO वेव लैब्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वेदांत हजरा, टीम लीड XR राउंडअप, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका स्वागत है आप सभी का। आशुतोष, आपसे बात करना चाहेंगे किस तरह से कौन कौन टेक्नोलॉजीज के तहत वेव लैब्स ने XR क्रिएटर हैकाथॉन को तैयार किया और वेव्स यानी कि जो वेव समिट है इस पहल से जुड़ने का कितना खास अनुभव आपका रहा? धन्यवाद जया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम वेव समिट की बात करें तो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि वेव समिट में क्या क्या चीज़ें हैं, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है जो XR क्रिएटर हैकाथॉन है। तो XR क्रिएटर हैकाथॉन का जो कंप्लीट फोकस है वो XR टेक्नोलॉजी पे है। XR मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसके अंदर X रिप्लेसबल है। अगर वो A से रिप्लेस करते हैं तो वो AR है, ऑगमेंटेड रियलिटी। V से रिप्लेस किया तो वर्चुअल रियलिटी एंड M से रिप्लेस किया तो मिक्स्ड रियलिटी। तो जो हमारे हैकाथॉन, XR क्रिएटर हैकाथॉन के नाम से जो हमारा ये हैकाथॉन है, इसमें बहुत सारे हमारे पास सबमिशंस आए हैं XR की फील्ड में। तो हमने इसको एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं रखा। हमारे हैकाथॉन के टोटल 5 डिफरेंट थीम्स थे, जैसे कि एजुकेशन, फिर टूरिज्म, हेल्थ केयर, फिटनेस एंड वेलबींग, डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट एंड ई-कॉमर्स रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें बहुत सारे सबमिशंस मिले अलग अलग इंडस्ट्री में कि हेल्थ केयर में ऐसा क्या इमर्जिंग या क्या इनोवेटिव करा जा सकता है AR और VR की मदद से। फिर टूरिज्म को कितना इमर्सिफाई किया जा सकता है, एजुकेशन में ऐसा क्या इनोवेशन लाया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हमारे पास, जो हमें भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी बहुत इमर्जिंग है इंडिया में। फिर भी हमारे पास 2200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस आए हैं एंड बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, जिसमें अभी रिसेंटली हमारे फाइनल फेजेस हुए हैं जिसमें 40 फाइनलिस्ट हुए थे इस हैकाथॉन के, और अभी हमने विनर भी अनाउंस कर दिया है। तो हमारे हर एक थीम में, जैसे हमने बताया कि हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, मीडिया एंटरटेनमेंट है एंड ई-कॉमर्स, सब में हमारे एक विनर है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया MVP क्रिएट किया हुआ है। तो पूरे हैकाथॉन का सबसे USP ये था कि हमने बहुत सारे हैकाथॉन देखे हैं जो 24 आवर एंड 48 आवर के फॉर्मेट पे होते हैं, कि जहां बच्चे आइडिया सबमिट करते हैं, विद इन 24 आवर उनको कुछ ना कुछ क्रिएट करना होता है। उस हैकाथॉन का जो एंड होता है वो रिवॉर्ड होता है कि यू स्टार्ट विद द आइडिया, फिर आप कंप्लीट करते हो रिवॉर्ड देने के साथ। हमारे हैकाथॉन का जो बिगिनिंग है वो है रिवॉर्ड के साथ। जैसे कि आपने आइडिया सोचा, आइडिया शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर आपने उस पर MVP क्रिएट किया, आपने एक प्रोडक्ट भी बना लिया,
जिसको आप इजिली मार्केट में एक्सपैंड कर सकते हो जी। और जो भी विनर्स होंगे जो वेव समिट में आएंगे, वहां से उनकी जर्नी की नई शुरुआत होगी कि वेवेक्स के माध्यम से वो अपने आइडियाज को, जो उनके सॉल्यूशन है, उसको कैसे स्केल अप कर सकते हैं, एक कंपनी का फॉर्म कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल। वेदांत यहाँ पर जानना चाहेंगे, वेदांत आपका कैसा अनुभव रहा वेव्स 2025 का हिस्सा बनकर, इस हैकाथॉन में हिस्सा लेकर, और क्या कुछ प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया? तो मैं वेदांत हाजरा, करंटली स्टूडेंट इन IIT खड़गपुर। हमारा मेन प्रोजेक्ट है एडुस्केप एक्सर, व्हिच इज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें अभी इंडिया में और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में ये होता है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स मिलने का फैसिलिटीज नहीं मिला जाता, जैसे कि हाई स्कूल एजुकेशन हो गया या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर्स में, वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने की सुविधाएं नहीं मिल जाती। तो हमने वर्चुअल रियलिटी के हेल्प से साइंस एक्सपेरिमेंट्स ताकि ऐसे डिजाइन किया ताकि बच्चे खुद के हाथों से इतना मोर इमर्शन वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सके। इसमें साइंस को समझने के लिए काफ़ी अच्छा हेल्प होगा। तो मेरा एक्सपीरियंस वेव्स के एक्सा क्रिएटर हैकाथॉन में काफ़ी अच्छा था। हमने स्टार्टिंग से ये सोच के रखा था कि क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम लोग को स्कूल में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स की सुविधाएं नहीं मिल जाती थी काफ़ी सारे टॉपिक्स में, तो हम लोग ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से ये सारी सुविधाएं स्टूडेंट्स को दे सके। तो ये टॉपिक के ऊपर हम लोग स्टार्टिंग से काम किए और काफ़ी मेहनत की और अंतिम में विनर्स भी हुए, तो काफ़ी अच्छा लगा। आशुतोष, किस तरह से आप देखते हैं, हम यहाँ पर एक्सटेंडेड रियलिटी की बात कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश के हिसाब से क्या कुछ संभावनाएं आप इसकी देखते हैं, और वेव्स 2025 इन संभावनाओं को कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने में बेहद अहम साबित होगा? जी, तो वेव्स एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस समिट में सबसे अच्छी बात ये है कि ये गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म समिट है, जिसमें गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करके सारे चैलेंजेस कराए, चाहे हम एक्सेलेरेटर हैकाथॉन की बात करें, ट्रूटेल हैकाथॉन की बात करें या VFX चैलेंज की बात करें, क्योंकि जो हम लोग इंडस्ट्री से हैं एंड हम लोग 10 साल से XR इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमें पता है ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं। गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे लिए बहुत चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि जो इसमें सबमिशन थे AR/VR के, उनको भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, उनको गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिली, तो वो भी बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे थे। एंड सबसे बड़ी बात है कि इसके थ्रू बहुत सारे बच्चों में ये एक मोटिवेशन आया है कि इंडिया में भी XR में बहुत ज्यादा काम होगा, उसका फ्यूचर इंडिया में भी बहुत अच्छे लेवल पे देखा जा रहा है। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी AR/VR के सॉल्यूशंस को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बात हो कहानी की, कंटेंट की या फिर तकनीक की, आज भारतीय जो युवा है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और वेव्स 2025 पर हमारे खास कार्यक्रम जारी है। जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के लिए। Some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is right. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वेव्स 2025 पर। वेदांत, किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को एक मार्केट तक ले जाने में वेव्स 2025 का मंच बेहद अहम साबित होगा? आप एक यंग क्रिएटर हैं, टेक्नोलॉजी से खेल रहे हैं, लेकिन कैसे आपको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, एक मंच चाहिए, उस लिहाज से आपका ये जो था यहाँ पर वेव्स के साथ आपका जो एसोसिएशन था वो किस तरह से था? तो अभी हमारा प्रोजेक्ट एक प्रोटोटाइप स्टेज पे है। अभी हम लोग अपना फाइनल प्रोटोटाइप कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो अभी ये बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में, जहाँ हम लोग कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, कुछ स्कूल्स के साथ, कुछ कॉलेजेस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ। बट वेव्स प्लेटफॉर्म जो कि मुंबई में होने वाला है 1 से 4 में, इसमें वर्ल्ड के डेलीगेट्स आएंगे, जहाँ हम लोग काफ़ी इन्वेस्टर्स और काफ़ी वर्ल्ड के डेलीगेट्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। उससे हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे इसको एक्सपैंड करना है, कैसे इसमें और बेटर किया जा सकता है।
प्लस इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्प होगा इसको पूरे इंडिया में सारे स्टूडेंट्स को, सारे स्कूल्स में इसको लाने के लिए। आशुतोष, जानना चाहेंगे कैसे आज इंडिया के टॉप इनोवेटर्स, नॉप क्रिएटर्स एक मंच पर आ रहे हैं, कैसे आगे की राह तय होती नजर आ रही है, कैसे इंटरनेशनल मार्केट में compete करने के लिए आज हर तरह की टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देने के लिए भारत इन युवाओं के माध्यम से तैयार है? जी, तो अगर हम इस वेव समिट की बात करें जिसमें एक्सेलरेटर हैकाथॉन हम लोग करवा रहे हैं, तो इसमें हम लोग फोकस करें क्रिएटिव इकोनॉमी पे। तो एज अ कंज्यूमर तो बहुत समय से भारत में बहुत सारे टेक्नोलॉजी को हम कंज्यूम कर रहे थे, जो भी यूएस के कंपनीज ने बनाया था उसको हम कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन इन तरह के प्लेटफॉर्म्स से क्या बेनिफिट हो रहा है कि हम क्रिएट कर पा रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूं एक्सेलरेटर हैकाथॉन जो कि एक चैलेंज है, वैसे 32 और चैलेंजेस है वेव्स में, तो इस चैलेंज में बात करूं तो हमारे पास 5 विनर्स अलग अलग थीम में उन्होंने कुछ इनोवेटिव क्रिएट किया है, और ये 5 तक की लिमिट नहीं है। जैसा मैंने बताया कि हमारे टॉप 40 फाइनलिस्ट थे, हमारे पास बेस्ट 40 प्रोजेक्ट्स थे जो अलग अलग थीम्स में थे, तो उन्होंने 40 यूनिक आइडियाज पे काम किया है। तो इस तरीके के अगर प्लेटफॉर्म इनको मिलते रहे, जैसे कि वेव समिट में इनको कुछ विनर्स को आगे इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है, क्योंकि वेवेक्स जैसा हम एक वहाँ पे प्लेटफॉर्म उनके लिए ला रहे हैं, तो इससे उनकी जर्नी शुरू होगी। तो फिर हमारे पास क्रिएटर्स भी यहाँ पे होंगे जो कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बाहर के देश वाले उनको कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इनोवेट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट, ना सिर्फ हमारे क्रिएटर्स को एक मंच मिल रहा है, वो अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बल्कि वेवेक्स लाइव जैसे प्लेटफॉर्म्स उन्हें सीधे इन्वेस्टर्स से मिलने का, जुड़ने का भी एक मौका दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आशुतोष और वेदांत, हमारे इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल समय कम है, आपसे फिर जुड़ेंगे। वेव्स 2025 को लेकर जो काउंटडाउन है वो शुरुआत हो गया है उसकी। जी हाँ, क्योंकि तैयार हो जाइए, क्योंकि मुंबई बनने जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े मंथन का मंच, जहां कल्पनाएं मिलेंगी तकनीक से और कहानियां रचेंगी नया इतिहास। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 एक ऐतिहासिक पहल जो मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया को देने जा रही है नई दिशा। कहां 1 से 4 मई तक मुंबई में जुटेंगे दुनिया भर के क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, निवेशक और इंडस्ट्री लीडर्स, और मिलकर गढ़ेंगे मनोरंजन की नई परिभाषा। वेव्स 2025 जहां भारत की रचनात्मक शक्ति दुनिया को करेगी चकित। क्या आप तैयार हैं इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए? तो जुड़िए वेव्स 2025 से। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।